एक आदमी सोया है, एक आदमी मरा है, मरने वाला ज्यादा सुखी है। तो बताओ भाई, मरने से इतना डरना क्या? इसलिए सोने की इतनी तैयारी की जाती है, कम से कम मरने की भी तो थोड़ी बहुत तैयारी हो। मरने की बिल्कुल तैयारी नहीं। मरने की तैयारी कब होगी? बोले जब कथा सुनोगे और गुनोगे। सुनने से मरने की तैयारी नहीं होगी, फालतू में मर जाएंगे। परीक्षित जैसे जागृत अवस्था में एक एक शब्द को सुन करके फिर गुना जाए, तब मरने की तैयारी कहलाएगी। और फिर मन में भाव आएगा कि मैं भगवान हूं और भगवान मुझ में है, मैं भगवान में हूं। यही भाव परीक्षित जी को हुआ। सिद्धोस्मि कृतकृत्योस्मि। आखिरी में परीक्षित यही तो कह रहे हैं, हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव, अब मुझे मरने का बिल्कुल डर नहीं। अरे इस मरने से क्या डरना? पूरी दुनिया मर रही है, संसार मर रही है, हम भी मरेंगे। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, दुनिया मर रही है, मरने से मत डरो। सूरज मरी है, चांद मरी है, मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी है, और कौन की आशा साधु यह मुर्दों का गांव। 9 भी मरी है, 10 भी मरी है, मरी है सहस 88। 33 कोटि देवता मरी है, परी काल की फांसी। बाबा यह मुर्दों का गांव, साधु यह मुर्दों का गांव। कबीरदास से पूछा, पूरी दुनिया मरेगी, बाबा तुम मरोगे कि नहीं मरोगे? कबीरदास जी ने कहा, बोले अब मैंने जन्म ले लिया, खूब मरा हूं, लेकिन अब नहीं मरना। अब मैंने संकल्प ले लिया कि दोबारा अब मुझे मरना नहीं है, दोबारा मुझे अब जन्म नहीं लेना। एक बार मर गया तो मर गया, एक बार जी गया तो जी गया। हम लोग भी चाहें तो संकल्प ले सकते हैं। बहुत मरे, बार बार गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली बन करके मरे, न जाने कितने गर्भों का सेवन करके बार बार जन्म लिए, बार बार मरे। अब इस यज्ञ में और इस भागवत में संकल्प ले लो, भगवान के सामने हाथ उठा करके, हे नाथ, बहुत जन्म लिया, बहुत मरे, अब यह जन्म आखिरी है, अब हमको किसी दूसरे माँ के गर्भ में नहीं जाना है। इस जन्म में इसी शरीर से, इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, भगवान से अपना संबंध बनाना है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। तो भागवत सुनना सार्थक, तो कथा सुनना सार्थक, यज्ञ कराना सार्थक। और खूब कराने के बाद भी राम जी अपने हैं और हम अपने हैं, है कि नहीं? उनका हमारा केवल रिश्ता क्या है? बोले आरती करते समय ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, बस आरती तक वो हमारे हैं। उसके बाद तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहो, लेकिन जब तक मंदिर में गए तभी तक संबंध, उसके बाद भगवान को भूल गए, हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं। ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए कथा का उद्देश्य क्या है? भगवान से ऐकमत्य स्थापित करना। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस भाव को दृढ़ बनाना। इसलिए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुत्वदीयं तन्निष्ठां कैवल्यैक प्रयोजनम। केवल एक ही प्रयोजन है। और कबीरदास ने, परीक्षित ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने उस एक प्रयोजन को पूरा कर लिया, उस एक टारगेट को पा लिया। उस टारगेट को छोड़ करके दुनिया भर के टारगेट को पूरा करने में लगे हैं। जगत के पद पाने के लिए खूब प्रयास करते हैं, लेकिन जगतपति का पद पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। याद रखना, जगत के पद पाने में कोई फायदा नहीं,
जगतपति के पद पाने में फायदा ही फायदा है। क्यों? जो भी जगत का पद पाएगा वो भूत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईमानदारी से बताओ। कोई विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, पीएम सीएम बन जाए, 5 ही साल के लिए तो बनेगा। भगवान कृपा करेंगे तो दोबारा बन जाए, फिर तिवारा बन जाए। एक न एक दिन तो सरकेगा, एक न एक दिन तो जाएगा ना। उस दिन लोग क्या कहेंगे? उसका नाम बाद में लेंगे। हमारे क्षेत्र के भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नाम बाद में लेंगे, पहले भूत लगा देंगे। आदमी मरने के बाद भूत बनते हैं, जीते जी भूत। यह है जगत की समस्या। जगत का पद पाने पे बड़ी समस्या भूत, लेकिन जगतपति का पद पाने वाला भूतपूर्व नहीं बनेगा। जगतपति का पद जिसने स्वीकार कर लिया वह भूतपूर्व नहीं होता, वह अभूतपूर्व हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भूतपूर्व नहीं हुए, ये वेदव्यास भूतपूर्व नहीं हुए, ये सुखदेव भूतपूर्व नहीं हुए, ये कबीरदास भूतपूर्व नहीं हुए, ये सब अभूतपूर्व। कोई कहता है वेदव्यास जी कहते थे, भागवत की कथा सुना है आप लोगों ने दीदी जी के मुंह से। इन्होंने कहा कि सुखदेव जी कहते थे, सुखदेव जी कह रहे हैं, यही कहा जाएगा कि नहीं? माने वर्तमान में हैं। व्यास जी कहते थे, कह रहे हैं। कबीरदास कहते थे, कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे रिश्ता जुड़ गया, जो काम था वो पूरा हो गया। कबीरदास ने रिश्ता जोड़ लिया, इसलिए उनसे पूछा गया दुनिया मरेगी, चिल्ला रहे हो, तुम मरोगे कब? बताओ तुम्हारा टाइम टेबल, कब मरोगे? कबीरदास जी ने कहा हम नहीं मरने वाले, भले दुनिया मर जाए, हम नहीं मरने वाले। अच्छा बुद्धू बना रहे हो बाबा। कबीरदास ने कहा हम एक शर्त में मर सकते हैं। वो शर्त क्या है? राम मरे तो हम मरे, राम मरे तो हम मरे, नाही तो मरे बलाय। अविनाशी का बाल का मर्यो न मारा जाए। हम अविनाशी के बेटा हैं, न मरेंगे न मारे जा सकते हैं। अब तो हम एक बार मर गए, अब दोबारा हमको नहीं मरना है। और कबीरदास मरे नहीं, मीराबाई मरी नहीं, तुलसीदास मरे नहीं, ये आज भी हैं। क्यों? क्योंकि अविनाशी से रिश्ता जुड़ गया, सुन करके गुण लिया। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने कबीरदास जी को रिश्ता जोड़ दिया भगवान से और कहा कि बेटा तुम इनके हो, ये तुम्हारे हैं, और ये नहीं मरते तो तुम कहां से मरोगे? कबीरदास कहते अब हमको मरना नहीं। और भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज ने लिखा कि कबीरदास मरे नहीं, कबीरदास अमर हैं, आज भी हैं। जग में साचो भगत कबीर, जग में साचो भगत कबीर, जग में साचो भगत कबीर, जग में साचो भगत कबीर। पंच तत्व से देह न पाया, पंच तत्व से जन्म 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 न पाया। काल नग्र से शरीर, काल नग्र से शरीर, जग में साचो भगत कबीर, जग में साचो भगत कबीर, जग में साचो भगत कबीर, जग में साचो भगत कबीर। सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम
वस्तुत्वदीयं तन्निष्ठां कैवल्यैक प्रयोजनम। पूरे भागवत का, सारे शास्त्रों का केवल एक सार क्या, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के।